सब अनुभव एक ही प्रवाह के हैं। तुम ये अगर देख लो कि आज का अनुभव पिछले अनुभवों से कितना गुथा हुआ है, तो तुम आज के अनुभव को नया मानोगे ही नहीं। और जब आज के अनुभव को नया नहीं मानोगे तो उसमें फिर जो आकर्षण है वो एकदम कम हो जाएगा। आज का जो अनुभव है वो हमें ज़्यादा लोभित ही इसीलिए करता है क्योंकि नया लगता है, किसी नए परिणाम की आशा देता है। अगर ये साफ साफ देख लो कि अभी जो नया अनुभव होने जा रहा है या नए अनुभव की तलाश कर रहे हो, वो वास्तव में पुराने अनुभवों जैसा ही है, तो मुक्त हो जाओगे। यहां कुछ ऐसा नहीं है जो आप पहले ही नहीं भोग चुके। नया क्या भोगोगे? शंकराचार्य कहते हैं ना, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो। यही आशय है। अनगिनत बार एक ही चीज का भोग किया है, लेकिन वो चीज नाम और रूप बदल कर आ जाती है, हम ठगे जाते हैं। बुद्धू तुम्हें गेहूं से एलर्जी है, तो पहली बार गए रेस्तरां में और मंगाई अपने लिए बढ़िया चपाती, और खाते ही मुंह हो गया लाल, आंखें सूज गईं। खैर जो भी था, बिल भरा और अपना सा मुंह लटकाए बाहर आ गए। ठीक है, चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल और जेब हल्की, बाहर आ गए। अब बाहर आचार्य शंकर खड़े देख रहे हैं कि ये इनका एक जन्म था। पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ यही है, समझना। थोड़ी देर में सूजन थोड़ी शांत हुई, आंखों से फिर थोड़ा बहुत धुंधला सा दिखने लगा, तो फिर घुस गए अब बगल वाले रेस्टोरेंट में। और इस बार क्या मंगाया अपने लिए? बोलो। हाँ, इस बार मंगाया सैंडविच। बोले देखो, चपाती से एलर्जी हो गई थी, इस बार मंगाएंगे सैंडविच। अब सैंडविच चपाती से भी थोड़ा महंगा। बैठे, खाया, मुंह सुजाया, जेब हल्की करी, फिर बाहर आ गए। और अब अपनी नजर में थोड़े होशियार हो गए कि देखो हमें दो चीजों से एलर्जी है, चपाती से और सैंडविच से। और लगता है कि ये इस गली में जितने रेस्तरां हैं ये सब फर्जी हैं। तो इस बार गए किसी और जगह पर और महंगे रेस्तरां में बैठ गए। इस बार मंगाया पिज्जा, फिर मुंह सुजाया, फिर आंखें लाल करी और जेब हल्की, और बाहर आ गए। बोले ये पुराने अनुभवों से कुछ बात बन नहीं रही है, कुछ नया ही अनुभव करना पड़ेगा।
कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े, उनमें लिखा हुआ था कि अध्यात्म का अर्थ होता है वापस जाना। तुम तो लौट चलो। तो लौट चले और कहाँ पहुँच गए? अपने घर। और घर पहुँच के बोले कि इस बार तो होम डिलीवरी मंगाएंगे, ये रेस्तरां ही सब फर्जी होते हैं। आप लौट चले। तो लिया और ऑर्डर किया। इस बार क्या मंगाया? नान मंगाया। और नान स्कूटर पर बैठ कर आया और घंटी बजाया और नान लेकर अंदर आए। बोले देखो, न चपाती है, न सैंडविच है, न पिज्ज़ा है, इस बार तो नान है। और फर्जी रेस्तरां में भी नहीं बैठे हैं, इस बार नया अनुभव करने जा रहे हैं बिल्कुल। और नान ठूस लिया, नया अनुभव है। अब आगे क्या मंगाना है? मूल बात तो समझो ना। कहाँ इस चीज से उस चीज पर घूम रहे हो? हर चीज मौलिक रूप से एक ही तत्व से है। और मैं परमात्म तत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गेहूं तत्व की बात कर रहा हूं। और वो जिस तत्व से है उस तत्व से तुम्हारे अनुभोक्ता को एलर्जी है भाई। ये कोई अनुभव काम नहीं आने वाले, क्योंकि तुम एक ही चीज का अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर भोग किए जा रहे हो। और उम्मीद ये खड़ी कर रखी है कि अनुभव दूसरा हो जाएगा। अनुभव दूसरा थोड़ी हो जाएगा। आशा नई हो जाती है, निराशा एक सी होती है। किसी भी चीज से एलर्जी हो, एलर्जी का अनुभव तो एक जैसा ही होता है ना। हाँ, लेकिन चपाती और पिज्जा बड़े अलग अलग दिख रहे थे। दोनों की आशा एकदम अलग अलग थी, लेकिन दोनों से जो निराशा मिली वो एक जैसी ही थी। आचार्य जी, जो जैसे मुंह इसमें रेस्टोरेंट में जाके एलर्जी का एग्जांपल लिया, तो इसे पर जैसे ज़्यादातर संसार में ऐसा होता नहीं कि तुरंत उसका जो परिणाम है वो सामने आ जाए। मतलब जो भी उसकी वजह से जो उसका जो मन को तो यही भ्रम काफ़ी लंबे समय तक रह ही जाता है कि मतलब ठीक चल रहा है। हालांकि वो सटल बहुत बारीक तरीके से होता है कि हाँ मतलब उसमें समय व्यर्थ गया पूरा और ये सब हुआ। बट आम तौर पर तो ऐसा ही लग रहा होता है कि हाँ इसमें नहीं, ऐसा नहीं है कि एलर्जी होती नहीं है। बात यह है कि एलर्जी इतनी लगातार है कि हमने उसको सामान्य मान लिया है। हम उसके साथ अब समायोजित हो गए हैं। समझ रहे हो बात को? कुछ लोगों के शरीर में थोड़ी सूजन होती है। घुटने के नीचे से मान लीजिए सूजन आ गई है, ओडिमा। अब उसमें कोई ज्यादा दर्द वगैरह नहीं होता। आपका जो पाँव है और नीचे पंजा है, पैर और पंजा आपके सूजे हुए हैं और आपका काम धाम चलता रहता है। और अगर आपका काम चलता रहता है तो आप कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद ये लगभग भूल ही जाते हो कि पाँव में सूजन है। आप अपने पाँव को देखते हो और आपको लगता है ये तो सामान्य ही है। हमारे साथ ये बड़ी गड़बड़ बात है ना कि कुछ भी अगर लगातार अनुभव हो रहा हो तो उसका अनुभव होना बंद हो जाता है। हम अनुभव कर ही विषमता का पाते हैं। विषमता माने असमानता।
हम अनुभव कर ही तुलनात्मक रूप से पाते हैं। जब कोई चीज बदलती है सिर्फ तब उसका अनुभव होता है, कुछ बदल ना रहा हो तो उसका अनुभव नहीं होता। तो कुछ भी अगर निरंतर हो गया तो उसका अनुभव होना बंद हो जाता है। कितनी खतरनाक बात है ये, आप समझ रहे हैं? शरीर में तो फिर भी जो मैंने उदाहरण दिया उसमें चीज पकड़ में आ जाएगी क्योंकि आंखों के सामने है। मन में जो सूजन आ जाती है, मन में जो ओडीमा हो जाता है, वो आंखों के पीछे है, वो तो एकदम नहीं पकड़ में आता। तो क्या करें कि दिखाई दे कि एलर्जी हो रही है? उसका एक ही तरीका है, संगति। किसी ऐसे के बगल में बैठना पड़ेगा जिसके पांव स्वस्थ और सुंदर हो। जब हमें तुलना से ही सब कुछ समझ में आता है तो उसकी तुलना में ही समझ में आएगा कि अरे मेरे पांव में सूजन है क्या। हमारे पास और जरिया ही नहीं है ना। आंखें कैसे देखती हैं? तुलना करके। कान कैसे सुनते हैं? तुलना करके। कुछ लगातार हो तुम्हारे कान उसे सुन नहीं पाएंगे, इसलिए तो मौन सुनाई नहीं देता। संगति ये लाभ देती है। पहली बात, आपको दिखा देती है आप कितने पानी में हैं। दूसरी बात, पानी से बाहर निकलने की प्रेरणा और रास्ता दोनों दे देती है। और कुसंगति इसका उल्टा काम करती है। आपके पांव सूजे हुए हैं, आप किसी ऐसे की संगति कर लो जिसके पांव आपसे भी ज्यादा सूजे हुए हैं, तो आपको अपने बारे में क्या धोखा हो जाएगा कि मैं तो जबरदस्त रूप से स्वस्थ हूं। मैं सिर्फ स्वस्थ ही नहीं हूं, मैं तो बहुत स्वस्थ हूं। ये कुसंगति आपके साथ करती है, आपको धोखे में और गहरे डाल देती है। आप धोखे में तो थे ही, और कुसंगति ने आपको और ज्यादा धोखे में डाल दिया। अब सुधार की संभावना और कम हो गई। समझ में आ रही है बात? तो हमारा जीवन कैसा चल रहा है, उसमें क्या दोष हैं, क्या वास्तव में स्तर है हमारी जिंदगी का, ये जानने के लिए तो संगति के अतिरिक्त शायद ही कोई सार्थक उपाय हो। आपके विचारों में क्या ऊंचाई है, कितनी गहराई है, ये जानना है तो किसी विचारक, किसी दार्शनिक के पास जाना पड़ेगा, और आगे किसी मनीषी, किसी ऋषि के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो आप यही सोचते रहेंगे कि मैं तो बड़ा गहरा विचार रखता हूं। आप में कितना संयम है ये परखना है तो किसी संयमी के बगल में खड़ा होना पड़ेगा। आप कितने वीर हैं ये जानना है तो किसी वीर का सामना करना पड़ेगा। संगति के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। आचार्य जी, ये हर बार निराश होने के बाद भी ये जिद क्यों रहती है कि शायद अगली बार ठीक होगा? शायद इस बार नान जोमेटो से मंगवाया था, अगली बार स्विगी से मंगवाएंगे। Swiggy darling will give me a novel experience. मूढ़ता का कोई आदि अंत कैसे बताए? तो पूछो कि मूढ़ता क्यों होती है, तो क्या उत्तर है इसका? क्यों होती है? होती है, प्रकृति में है। गधा गधा क्यों है? क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। व्यक्ति मूढ़ क्यों है? क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। तुम्हें उस प्रकृति का उल्लंघन करना हो तो बताओ, वरना मूढ़ तो हम हैं ही, प्रकृतिवश ऐसे हैं बस।
प्रकृति अनादि है। तुम पूछ रहे हो क्यों होता है कुछ, तुम उसका आदि पूछ रहे हो, तुम उसका ओरिजिन उद्गम पूछ रहे हो। कारण कुछ नहीं है, अंत हो सकता है, और अंत है तुम्हारे संकल्प में। तुम संकल्प करो प्रकृतिगत मूढ़ता से बाहर आने का, तो बाहर आ सकते हो, लेकिन यही पूछोगे कि मैं बेवकूफ क्यों हूं, क्योंकि पैदा हुए हो। हम सब पैदा ही ऐसे होते हैं। हमारे शरीर में विद्यमान है मूढ़ता, तो उसकी वजह मत पूछो कि मैं बार बार क्यों फंसता हूं। ये पूछो कि अब अगर न फंसूं तो संभव है या नहीं, ये पूछो। कारण खोजने निकलोगे तो कारण कुछ नहीं मिलेगा, या ये कह दो कि कारण फिर यही मिलेगा कि मैं हूं इसलिए मूढ़ हूं, मेरी हस्ती में ही मूढ़ता व्याप्त है, मैं हूं इसलिए मूढ़ हूं, तो कारण ये मिलेगा। ये कारण उपयोगी नहीं हुआ, इससे तुम्हें क्या फायदा। तो आदि मत खोजो, अंत खोजो। आदि में जाकर के तो बस ऐसे ही है, विचार करते रह जाओगे क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। अंत अब नहीं होना चाहिए।